हित भाई, तो आज हम सभी देखने वाले हैं कि आप जान रहे हैं कि एनडीए एग्जामिनेशन नज़दीक आ चुका है और हम आज कुछ बताएंगे एनडीए एग्जामिनेशन की एक सटीक आपको स्ट्रेटजी जिससे आप एग्जामिनेशन को अच्छे से निकाल सकते हैं। तो आइए हम उसी के बारे में समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं सर, एनडीए एग्जामिनेशन आ चुका है, शेड्यूल हो चुका है। 13 अप्रैल को एग्जामिनेशन है। आपको सभी को पता है कि 13 अप्रैल को एग्जामिनेशन है और आपको भाई सभी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट जो हैं, ऑल सब्जेक्ट आपका जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे आपका वो मैथ हो, मैथ का पोर्शन हो, चाहे आपका वो जीएटी का पोर्शन हो, बाबू ये दोनों पोर्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप इस एग्जामिनेशन को अच्छे से निकाल सकते हैं। तो ये जो आपकी 45 से दिन बचे हैं, 45 से 50 दिन, इसमें आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे आप एग्जामिनेशन को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे कुछ। तो पहले मैं मैथ के उन कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को बताऊंगा जिसको आप पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो बच्चा थोड़ा मैथ में उसका कमजोर है, वो भी इस बच्चा इस टॉपिक को जो मैं लिखूंगा उससे बस एनडीए क्वालिफाई कर सकता है। तो क्या टॉपिक है, आइए देखते हैं। देखिए, मैथ की अगर हम बात करें, थोड़ी स्ट्रेटजी मैथ की रखें, तो क्या मैथ की स्टडी होनी चाहिए बाबू? मैथ की स्ट्रेटजी इस प्रकार कुछ होनी चाहिए। पहला जो टॉपिक आता है, सबसे आसान टॉपिक कोई बच्चा कर सकता है, वो टॉपिक आपका आता है सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन। कौन सा टॉपिक सर? परमुटेशन कॉम्बिनेशन। लिखेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये टॉपिक बहुत ही बाबू आसान आता है और कभी कभी मॉडरेट आता है, लेकिन बहुत हार्ड नहीं है टॉपिक। तो इसको आप पहला ध्यान दीजिए। दूसरा सर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पे आप ध्यान दीजिए बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी। इस पे पक्का ध्यान दीजिए आप, जिससे आपका एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर आप बना लेंगे। सर थर्ड टॉपिक हमारा जो है, थर्ड टॉपिक जो रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है सर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आपका क्या रहने वाला है? थर्ड टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद अगर आप फोर्थ टॉपिक पे चलेंगे, फोर्थ टॉपिक पे तो आपका यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री आपको लॉक हो जाएगा बाबू। ट्रिग्नोमेट्री पे आप फोकस करें, जिससे आप क्या करेंगे, अच्छे से अच्छा स्कोर यहाँ से उठा पाएंगे। और उसके बाद आप पांचवा टॉपिक जो आपका है सर, उसको आप उठाते हुए आप क्या, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स, स्टैट आप उठा सकते हैं, स्टैट्स आप उठा सकते हैं। तो ये 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और अगर आपको छठा टॉपिक मैं कहूँगा उठाना है बाबू, छठा टॉपिक, तो आप छठा टॉपिक अपने मन से जो आपका स्ट्रांग है उसके बाद उठाइए। मान लीजिए कोई बच्चा कैलकुलस स्ट्रांग लगता है तो कैलकुलस उठा सकता है, कैलकुलस उठा सकता है। लेकिन बाबू मैं नहीं कहूँगा आप कैलकुलस उठाइए, क्योंकि कैलकुलस बहुत बच्चे को नहीं आता है। तो आप क्या कीजिए, आप सेट उठा सकते हैं, सेट रिलेशन उठा सकते हैं, रिलेशन। और आपको फंक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी तो फंक्शन छोड़ सकते हैं। तथा आपको लिमिट उठा सकते हैं, लिमिट आप कर सकते हैं, कंटिन्यूटी कर सकते हैं, लिमिट कंटिन्यूटी कर लीजिए। और 8वां टॉपिक आप जो आपने करिएगा, 8वां टॉपिक आप अपने मन से कोई मान लीजिए, क्योंकि ये अपने मन से जो टॉपिक आपके बच रहे हैं। लेकिन बाबू मैं बताऊंगा ये 7 टॉपिक जो आपके हैं, 7 टॉपिक मेरे हिसाब से 7 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको करके जाना है, अच्छा स्कोर करेंगे। एंड ये मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर इसकी बात करूं तो लगभग ये 4 से 5 क्वेश्चन देता है। अगर इसकी बात करूं तो ये लगभग मेरे दोस्त प्रोबेबिलिटी जो है लगभग 4 से 5 क्वेश्चन या अप्रॉक्स अभी भी 7 भी क्वेश्चन आए हैं इससे। मैट्रिक डिटर्मिनेंट दोनों मिला के 10 क्वेश्चन पक्का आता है मेरे बाबू। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसमें अगर जोड़ दोगे तो दोनों, और ये हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है, हाइट एंड डिस्टेंस, ये तीनों मिला के लगभग बिल्कुल 20 से 25 क्वेश्चन का वेटेज रख देते हैं कभी कभी। तो ये जो आपके हैं, और स्टैटिस्टिक्स आपका अकेले 10 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। लिमिट कंटिन्यूटी 5 क्वेश्चन आप मिला सकते हैं, सेट रिलेशन आप 4 से 5 क्वेश्चन मिला सकते हैं। तो मोटी मोटा आप 50 से 55 क्वेश्चंस का एक अच्छा पिटारा तैयार करके चल रहे हैं। तो ये आपकी कुछ स्ट्रेटजी थी, जिसमें मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी थी। और मेरे भाई, आप इतने से करके बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। और आपको अगर जीएटी की स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए तो मैं वो भी वीडियो डालने वाला हूँ। एंड सो मेरे दोस्त इसको फॉलो करें और अच्छा स्कोर करें। जय हिंद।